भारतीय रुपया आज 3 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पीटीआई के अनुसार रुपया 9 पैसे टूटकर 90.05 पर खुला, जबकि मंगलवार को ये 89.96 पर बंद हुआ था। 2025 में अब तक रुपया 5.16% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को ये 85.70 था, लेकिन विदेशी फंड्स की लगातार निकासी और ग्लोबल मार्केट दबाव की वजह से रुपए पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रुपए की नई गिरावट आयात महंगा कर सकती है और महंगाई पर असर डाल सकती है। शेयर बाजार में भी आज कमजोरी देखने को मिली। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 350 अंक गिरकर 84,800 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 125 अंकों की गिरावट के साथ 25,900 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। ऑटो, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर्स में गिरावट जारी है, जबकि आईटी, मेटल और फार्मा शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। बाजार विश्लेषकों के अनुसार रुपए की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव बना हुआ है। आज से बाजार में 3 कंपनियों मीशो, एक्स लिमिटेड और विद्या वायर्स लिमिटेड के आईपीओ ओपन हो गए हैं। निवेशक इसमें 5 दिसंबर तक निवेश कर सकेंगे। इन आईपीओ का अलॉटमेंट 8 दिसंबर को होगा और 10 दिसंबर को इनकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर की जाएगी। लगातार गिरते बाजार के बीच भी आईपीओ सेगमेंट में निवेशकों की रुचि बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आईपीओ शुरुआती निवेशकों को अच्छी लिस्टिंग दे सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू हो गई है, जो 5 दिसंबर तक चलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। अभी रेपो रेट 5.50 पर है। अगर कटौती होती है तो होम लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन सस्ते हो सकते हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और कारोबारियों को भी फायदा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई फिलहाल नियंत्रण में है और आगे और कम होने की उम्मीद है, इसलिए ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। कल की सबसे चर्चा में रहने वाली खबर संचार ऐप से जुड़ी है, जहां अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने सरकार के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें हर नए फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने को कहा गया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस फैसले को लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला बताया और आरोप लगाया कि एक जासूसी ऐप है जिसके जरिए नागरिकों की निगरानी की जा सकती है। इस मुद्दे पर सरकार और टेक कंपनियों के बीच खींचतान और बढ़ सकती है।